नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे आगरा में ब्लॉक सभागार में संचारी रोग अभियान के तहत किया गया बैठक का आयोजन। साथ ही बताएंगे कि कैसे बस्ती में गंदा पानी पीने को मजबूर है यात्री। साथ ही बात करेंगे डोंगरगढ़ की, जहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रधानमंत्री का फूंका गया पुतला। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा जनपद के ब्लॉक एतमादपुर के सभागार में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख पति व प्रतिनिधि अवधेश कुमार उर्फ रामू, चिकित्सा अधिकारी संजीव कुमार वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने ग्राम प्रधान व सचिवों को संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जानकारी दी। संचारी रोगों पर कैसे काबू पाया जा सकेगा, इसके बारे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर के अधीक्षक डॉक्टर संजीव वर्मा ने ग्राम प्रधान और सचिवों को विस्तार से अवगत कराया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के बारे में खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान ने ग्राम प्रधान व शिक्षकों को अवगत कराया कि 7 अगस्त को 47 पंचायतों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत एक साथ अभियान चलाया जाएगा। क्या किस मुद्दों को लेकर क्या विषय रहा था बैठक का? आज माननीय प्रमुख जी के आह्वान पर संचारी रोग नियंत्रण के विषय में और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, उसके विषय में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें समस्त सम्मानित प्रधानगढ़ ब्लॉक के कर्मचारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसके विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। हम लोगों ने प्लान बनाया है 7 तारीख को एक साथ अभियान चला के हम लोग संचारी रोग नियंत्रण विषय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कुछ प्रधानगढ़ों की समस्या भी रही थी, क्या निदान हुआ? इसमें कुछ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई समस्याएं थी, जैसा कि प्रधानगढ़ों ने अवगत कराया कि जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स हैं उनका बिहेवियर कई बार सही नहीं रहता है या वो पर्याप्त समय नहीं देते हैं। इस कारण जो हमारे मरीज हैं वो सरकारी व्यवस्था में जाने से कतराते हैं। इसके संबंध में MOIC साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनके स्तर से एवं उनका जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उनके माध्यम से समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास है। मैं डॉक्टर अवधेश सिंह, प्रमुख पति एतमादपुर महानगर आगरा। आज ब्लॉक सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है बैठक का? आज जो मीटिंग रखी गई है जिसमें स्वास्थ्य विभाग से और शिक्षा विभाग से और ADO साहब, सभी ADO पंचायत BDO साहब और हम मिलकर के एक प्लानिंग की गई है जो संचारी रोग नियंत्रण के ऊपर एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें सोमवार को हम हर ग्राम पंचायत में सब स्टाफ के साथ जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, BDO साहब जा सकते हैं, वहाँ पे हम जाएंगे। बाकी BDC प्रधानगढ़ द्वारा सभी गांव वालों को एकत्रित करके और उनको वहाँ पे एक कैंप दिया जाएगा, जिसमें जो बीमारियाँ चल रही हैं आने वाले समय में, जो बीमारियाँ ज़्यादा प्रकोप लेंगी उसके बारे में सभी ग्रामवासियों को किसानों के BDCO के माध्यम से अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उनको जानकारी दी जाएगी। एक बैठक का आयोजन किया, क्या उद्देश्य रहा बैठक का, क्या था? दरअसल ये आज का जो आयोजन था ये कई मुख्य अभियानों को लेकर था, जिसमें संचारी रोग नियंत्रण अभियान मुख्य अभियान है जी। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड जो बनने हैं उनको लेकर था। बहुत सारी स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हैं, पंचायती राज की योजनाएं हैं, इन सब को लेकर भी था। और आज का जो अभियान है इसमें इसको अरेंज करने में यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं मैं उनकी बहुत बुरी प्रशंसा करता हूँ। उनसे अभी हमारी और BDO साहब की 4-5 दिन पहले ही चर्चा हुई थी और आज उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों को और BDC मेंबर्स को बुला के जिस तरह से सभी अभियान के बारे में पूरा समय दिया और ये इसको क्रियान्वयन के लिए कमिटमेंट किया, मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब आई फ्लू रोग चल रहा है, उसके बारे में लोगों को किस प्रकार से जागरूक करना चाहिए? देखिए, ये जो आई फ्लू है ये एक वायरल डिसीज़ है और वैसे तो इससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 3-4 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन में ये अब स्वतः ही समाप्त हो जाता है। लेकिन वो समय भी जो 3-4-5 दिन होते हैं, आदमी का काम और सभी चीज़ सफ़र करते हैं, ये कंटेजियस डिसीज़ है, एक दूसरे से लगती है। तो इसमें ये करना है कि जिसको भी इन्फेक्शन हो जाए बाकी लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लें। अगर स्कूली बच्चे हैं तो अभिभावकों से निवेदन करूँगा, 1 या 2 दिन की बात होती है, उनको स्कूल ना भेजें। साथ ही जिस आँख में इन्फेक्शन हो उसकी सफाई करनी है। बोरिक पाउडर बड़ा सिंपल सा वो है और बहुत सस्ता है, 2 चुटकी बोरिक पाउडर 1 कटोरी पानी में डाल के आप सुबह शाम आँख की धुलाई कर सकते हैं।
अगर लालिमा बढ़ती है या कोई इचिंग बढ़ती है कोई चीज़ है तो आप डॉक्टरी परामर्श ले सकते हैं। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद की डिडौली कोतवाली पुलिस ने 36 घंटे में ही युवक की हत्या का खुलासा करते हुए हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से आला कत्ल अवैध असलहा बरामद हुआ है। इस मामले का खुलासा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुआ। अमरोहा जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। ये डिडौली थाना क्षेत्र अंतर्गत 31 तारीख को उवैस नाम के एक लड़के का मर्डर हुआ था, जिसकी गोली मार के हत्या की गई थी। इस मुकदमे का आज अनावरण किया गया है। 2 अभियुक्तों को मैं असलहा और पुलिस का ग्राउंड लेवल पर करते हुए एक सफल अनावरण एक रिकॉर्ड समय में किया गया। इसमें पूरा घटनाक्रम अगर हम जानना चाहेंगे तो उसमें उवैस जो हमारे यहाँ का सहसपुर का रहने वाला है, इसकी लड़ाई हुई थी 30 तारीख को नीली खेड़ी में, जिसमें बहाव और इसका एक मित्र अब्दुल कादिर, इसके साथ लड़ाई हुई थी और बहाव ने इनकी पिटाई या लड़ाई झगड़े में इनकी पिटाई कर दी, जिससे रुष्ट काफ़ी थे। और उसके बाद 31 तारीख को इनमें कुछ वार्तालाप हुआ समझौते को लेके, जिसमें बहाव ने और अब्दुल कादिर ने फ़ोन करके आपस में वार्ता की कि हम लोग कुछ इसमें समझौता कर लेते हैं, लेकिन इनके दिल में रंजिश थी। और एक जावेद प्रधान है जिनका जनाजा था, उसमें ये लोग जा रहे थे और उसी घटनाक्रम में ये बहाव और मुशरैन और इसका भाई हमजा ये वहाँ इकट्ठे हुए और समझौते की बात को लेके इन्होंने वहाँ पे उनको बुलाया और वहाँ पे इनके दिल में जो पुरानी रंजिश थी उसको देखते हुए इन्होंने फायर शुरू किए जिसमें बहाव ने फायर किए और मुशरैन ने फायर किए, जिसमें से एक फायर इसको कहते हैं उवैस के सीने में जाके लगा और वहाँ पे बुरी तरह घायल हो गया। जिसके बाद इसके साथी इसको लेकर तत्काल अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन ये सीने में गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के कारण मृत्यु घोषित किया गया। इसके बाद ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी इनके बैकग्राउंड और इनके चीज़ों को खंगाला है। इसमें इनके झगड़े की सूचना प्राप्त हुई और फिर इनके पिताजी द्वारा भी जो सूचना दी गई उस पर 3 लोगों को नामजद करते हुए FIR दी गई थी और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर हमारी इंटेलिजेंस और रिकॉर्ड 36 घंटों में फिर हमने इनको गिरफ्तार किया, इनसे असलहा बरामद किया और सारे अभियुक्तों के रिकॉर्ड स्टेटमेंट लिए गए हैं, जिसमें इनके द्वारा घटना के पूरी तरह से तस्दीक किया गया है और इसका सफल अपहरण किया गया। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बस्ती जनपद में भीषण गर्मी का प्रकोप यह है कि यहां पर पानी की कमी की वजह से जमीनें तक फट जा रही हैं, तो इंसानों की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। लेकिन इस भीषण गर्मी में बस्ती जनपद के रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर यात्रियों के लिए पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। जिसके पास पैसा है वो तो खरीद के पानी पी ले रहा है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो ठंडे पानी के लिए दर दर भटक रहा है। आपको बता दें कि बस्ती जनपद के रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं, जिनकी सुविधाओं के लिए रेलवे द्वारा भारी भरकम किराया भी वसूला जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ यात्रियों के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा यात्रियों को पानी खरीद के इस भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। कारण बस्ती रेलवे स्टेशन पर लगे सभी आरओ हाथी के सफेद दांत साबित होकर रह गए हैं। इसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं निकल रही है। एटीएम खराब है तो आप लोग अपने पानी के पास प्यास कैसे बुझा पा रहे हैं? इधर से गंदा पानी पी कर प्यास बुझा रहे हैं। तो जिसके पास पैसे हैं वो खरीद के पानी पी रहा होगा। हमारे पास पैसा वैसे इतना नहीं, इसलिए गंदा पानी पी के अपना प्यास बुझा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? सिद्धार्थनगर से आए, जाना हरियाणा। कब आए हैं आप यहाँ? आधा घंटा हो गया। तो आप यही दूषित पानी पी रहे हैं? हाँ, यही पानी पी रहे हैं। क्या नाम आपका? राजेश गुप्ता। अच्छा ये बताइए कि ये वाटर कूलर खराब है, जिससे आप लोग यात्रा कर रहे हैं, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा है। सुबह से मैं यहाँ बैठा हूँ, 200 रुपये का पानी हम लोग पी चुके हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ये लगा हुआ है सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए लगा हुआ है। हम लोग 200 रुपये का पानी पी के बैठे हुए हैं। हम लोग को दूर जाना है, जितने भी यात्री यहाँ आते हैं कोई व्यवस्था नहीं की। 2-3-4 महीने से ये बंद पड़ा है सारा, 1, 2, 3 तीनों सब बंद पड़ा है।
हम लोग को पानी खरीद के पीना पड़ता है। जो यात्री यहाँ आते हैं 200 का 300 का अपने प्यास बुझाने के लिए वो खरीद के पीते हैं। अच्छा, जिसके पास पैसे नहीं होते होंगे उनको तो काफी दिक्कतें होती हैं। बहुत सारी दिक्कतें होती होगी, ये सब बंद है, वो लोग पता नहीं कैसे पीते होंगे, वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं। हाँ मजबूर हो जाते हैं गंदा पानी पीने के लिए। आप कहाँ से आए और कहाँ तक का सफर करना है? जी मैं मजमुआ मीर से हूँ, मुझे बेंगलोर जाना है। क्या नाम है आपका? फैयाज अहमद हमारा नाम है। जी, ये कोरोना जब से स्टार्ट हुआ तभी से ये बंद है। उसके बाद अभी तक ठेकेदार आए नहीं, ऊपर बता दिया गया अधिकारियों को, कार्रवाई चल रही है और ये भी पता चला कि जल्द से जल्द जो है उसको चालू किया जाए। ये तो लगे थे कोरोना के 2 साल पहले लगे थे। हाँ, एकदम चलता था रेगुलर, नहीं कोई दिक्कत नहीं, उतना तो टोटी लगी ही है अपना। अब इससे ज़्यादा और फायदा हो जाता था, ठंडा पानी मिल जाता था और जो है उनको अगल बगल जाना भी नहीं पड़ता था, चाल लगी थी। बस्ती से सीनू संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने देश में बढ़ती महंगाई और मणिपुर में हुई हिंसा का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आज डोंगरगढ़ शहर के गोल बाजार आजाद चौक में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कमेटी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक भुवनेश्वर बघेल ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सारे देश में आप लोग देख रहे हैं कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार मणिपुर में जो हिंसक घटना महिला बहनों के साथ उन्होंने किया है उसके विरोध में, और जो टमाटर 200 रुपया पार है उसके विरोध में हम लोगों ने आज मोदी जी का पुतला दहन किया है। मोदी जी के कान में जूं नहीं रेंग रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाओं बहनों पर अत्याचार पूरे देश में चालू कर दिए हैं, लेकिन मोदी जी संसद में आके कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। विपक्षी पार्टी पूरे लोग चर्चा कराना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी जी इस विषय पर एकदम मौन है। वो चुनाव में व्यस्त हैं, खरीद फरोख्त में व्यस्त हैं, महंगाई बढ़ाने में व्यस्त हैं, अपने दोस्त अडानी और अंबानी को मदद करने में व्यस्त हैं मोदी जी। डोंगरगढ़ से सीनू संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर डीएम द्वारा जारी नोटिस के बाद 20 सदस्यों के हस्ताक्षर मिलने की कार्यवाही के बाद डीएम सुजीत कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, यहाँ पर तकरीबन कुछ जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा इस आशय का एक नोटिस दिया गया था कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो पर साथ ही साथ उसी दिन जिला पंचायत अध्यक्षा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र ये दिया गया कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु जो नोटिस दी गई है उसमें सदस्यों के जो सिग्नेचर हैं वो जोर जबरदस्ती से करवाए गए हैं तथा उन्होंने स्वयं साइन नहीं किए हैं। तो उसी के क्रम में आज जिन सदस्यों के उसमें सिग्नेचर किए गए थे उन्हें आज यहाँ पर बुलाया गया था और एक एक करके सभी सदस्यों के सिग्नेचर जो है वेरीफाई किए गए तथा उनसे ये भी स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर किसी दबाव में या किसी अन्य कारण से साइन किए हैं। तो आज ये सिग्नेचर वेरिफिकेशन की जो पूरी कार्रवाई है वो संपन्न की गई। तो उसके क्रम में ये निर्णय लिया गया है कि जो दिनांक 26/7 को अविश्वास प्रस्ताव हेतु नोटिस दिया गया था उसे स्वीकार कर लिया गया है और अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु 19 अगस्त की एक तिथि निर्धारित की गई है, क्योंकि इसमें 15 दिन का एक समय दिया जाना अनिवार्य है। तो 19 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु समय दे दिया गया। सर, आज कितने सदस्य होंगे? आज यहाँ पर कुल मिला के 20 सदस्य आए थे और उन सभी लोगों ने अपने सिग्नेचर वेरीफाई किए। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।